हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से वो 5 स्टेप्स हैं जिनसे आप टॉपर्स बन सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि टॉपर्स बनना सबकी चाहत होती है कि सब टॉपर्स बनना चाहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता है। तो ऐसे 5 ऐसे कौन कौन से काम आपको करने इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आप भी टॉपर बन सकते हैं। बट हाँ, ये कहना आसान है बट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो हम बताने वाले हैं वो पूरे साल का कॉन्सेप्ट है। पूरे साल आपको फॉलो करना है, तब जाकर के आप टॉपर बनिएगा। जो जिनके पास पेशेंस है, जिसके पास डिसिप्लिन है, जो कंसिस्टेंस है, वही बच्चा, वही आदमी टॉपर बन सकता है या सक्सेसफुल बन सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड्स में क्या क्या वो 5 ऐसे स्टेप्स दिए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि क्लियर योर गोल, कि आपका गोल क्या है, आपको करना क्या है। आपको 95 में आना है, 99 में आना है, आपको 90% से एबव रखना है या 95 से एबव रखना है। तो वो आपको अपना टारगेट डिसाइड करना होता है। पहला कि डिसाइड योर टारगेट परसेंटेज, क्या लाना चाहते हैं आप। देन अपने गोल को पेपर पे लिख दीजिए, क्योंकि जब आप लिख देते हो तो वो स्पेसिफिक हो जाता है कि आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको अपना ये पता होना चाहिए कि मुझे क्यों 95% लाना है। क्या मेरा गोल क्या क्लास 10 तक ही है, क्या मुझे क्लास 10 से आगे जाना है, क्या मुझे 11-12 में भी ये करना है, क्या मुझे जेई नीट क्रैक करना है। आपका जो गोल है वो डिसाइड कराता है। तो क्यों एक सवाल होता है, और जब क्यों आपको पता होता है तो कैसे तो आदमी कर ही लेता है वो गोल अचीव। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, आपको अपना ना रिजल्ट डेली विजुअलाइज करना होता है कि मेरा रिजल्ट क्या हो। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे ना, इसी को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को अगले साल के रिजल्ट में मुझे मेडल मिल रहा है, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मैं स्टेट टॉपर या मैं सीबीएसई टॉपर। जो बच्चा इस बात को सोच लिया वो बच्चा कर लेगा। मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे करना क्या है। वो दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें आ जानी चाहिए। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, स्मार्ट टाइम टेबल। स्मार्ट टाइम टेबल बनाइए। आप ना अपने पढ़ाई को 3-4 ब्लॉक में तोड़ दीजिए। 50-50 मिनट का ब्लॉक बनाइए और 10 मिनट का आप क्या रखिए, ब्रेक रखिए। मतलब 50 मिनट पढ़ा 10 मिनट, 50 मिनट पढ़ा 10 मिनट ब्रेक, 50 मिनट पढ़ा 10 मिनट ब्रेक। अब जो बच्चे स्कूल वाले हैं, डेली रिवीजन स्लॉट रखिए और वीकली टेस्ट तो जरूर दीजिए आप। अब जो बच्चे स्कूल वाले वो बोलेंगे कि ये 50 मिनट का स्लॉट जो है 4 घंटे का आप बता रहे हो, ट्यूशन भी जाना पॉसिबल नहीं है। स्कूल में देखो बहुत लीजर पीरियड मिलता है। मुझे भी याद है कि मैं अपने स्कूल टाइम में क्या करता था। स्कूल में जो लीजर पीरियड मिलता है जिसमें हम स्पोर्ट्स खेलने जाना है, आप खेल लो, बट जो टाइम मिलता है ना, टीचर गया 45 मिनट पे, टीचर के जाने के बाद जो गैप मिलता है उसमें अपने क्वेश्चंस, अपने होमवर्क कंप्लीट कर लो, ताकि घर में आने के बाद स्पेसिफिक टाइम मिल जाएगा। या फिर वहां जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया वो कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर कर लो। आप दोस्तों को पढ़ा दो ना बैठा करके, आपसे जो गधे दोस्त हैं या फिर आपके जो आपसे कम जानने वाले दोस्तों को पढ़ा दो, उनका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। अरे गधे को इस पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मत लेना, इन द सेंस कि उनको कम समझ में आता है आपसे, तो उनको पढ़ा दीजिए, उनको भी समझ में, आपका भी भला। क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ता है, तो विद्या को बांटी, जितना ज्यादा बांट सकते हैं आप। नेक्स्ट है एनसीईआरटी। स्टेप नंबर 3, एनसीईआरटी इज इक्वल्स टू ग्रंथ। ग्रंथ बोले तो गीता फॉर स्टूडेंट, फॉर टॉपर्स। एक तरीके से एनसीईआरटी गीता का काम करता है। पूरा कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ है उस एनसीईआरटी में। लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरोली पढ़िए, उसमें से कीवर्ड्स छाटिए, इंपॉर्टेंट क्या क्या है उसको निकालिए, देन उसको पढ़िए, देखिए फिर कितना मजा आएगा। एनसीईआरटी अगर आपको समझ में आ गया ना, तो दुनिया की सारी किताबें आप समझ जाएंगे। सारी किताब एनसीईआरटी से आसान भाषा में लिखी गई हैं, और एनसीईआरटी में छोटी छोटी चीजों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर वो आपको समझ में आने लगा तो फिर देखो क्या मजा आता है। फिर आप बोर्ड्स में, अब कहना कि नंबर नहीं आ रहा है बोर्ड्स में, क्या एनसीईआरटी नीट वाले बच्चों के लिए रामबाण है ना। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करना आपको। स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस लाइक अ टॉपर, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अटेम्प्ट सैंपल पेपर, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, एनालाइज मिस्टेक। ये सारी चीजें आपको करनी है, 4 चीजें आपको करनी है। पीवाईक्यू लगाया, सैंपल पेपर लगाया, टाइम बाउंड करके प्रैक्टिस किया, देन अपने एनालिसिस किया कि कितना मैंने सही किया, कितना हमने गलत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में मेरा नंबर कटेगा नहीं कटेगा। और ये सिर्फ बोर्ड्स के बच्चों के लिए ही नहीं है, ये अदर कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए भी है कि आपको ये सारी चीजें करनी होती हैं, और बच्चे करते भी हैं। कंपटीशन में जब आप आते हो ना, तो आप ये सारी चीजें करते हो, लेकिन विदाउट कंपटीशन आपको बोर्ड लगता है कोई बात नहीं, हो जाएगा ना। ये कोई बात ही नहीं जो है ना आपके नंबर को कम रखता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
रिवीजन फॉर्मूला 3-2-1 रूल बनाओ कि जैसे टीचर ने पढ़ाया तो उसके तीसरे दिन उसको जाकर के हमने एक तो डे 1 को आप तो रिवाइज कर लो, थर्ड डे पे आप उसको रिवाइज कर लो, टीचर जो पढ़ाता है ना आज का आज पढ़ लो या जो कल पढ़ाने वाला आज पढ़ लो, इतना कर लो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। देन रिवीजन में क्या करोगे, सेकेंड वीक फुल रिवीजन, दूसरे वीक में उसका फुल रिवीजन कर लो। फिर जब एग्जाम आने वाला होता है जैसे फर्स्ट ईयर का जैसे बोलते हैं ना कि मिड टर्म है या मिड सेशन है, ऐसा कुछ मिड यूनिट टेस्ट वगैरह होता है, उसमें आप थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लो। इस तरीके से अगर करते हो तो आपका पूरा का पूरा जो चीज है दिमाग में बैठा रहता है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स बनाना कंपलसरी है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बना लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपको अपने पेपर के लिए। तो टॉपर्स का डेली रूटीन एग्जाम्पल क्या है कि मॉर्निंग में डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आफ्टरनून में स्कूल होमवर्क, इवनिंग में प्रैक्टिस क्वेश्चन और नाइट में 30 मिनट रिवीजन। ये टॉपर्स का डेली रूटीन फॉर्मूला है, वो इसी तरीके से काम करते हैं। तो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा दिमाग हमारा फ्रेश होता है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजों को या याद करने वाली चीजों को आप ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं उसमें याद करने वाला ज्यादा काम कर लीजिए। फिर आप आफ्टरनून में स्कूल वर्क कर लीजिए, स्कूल में बैठे तो स्कूल में ही अपना वर्क खत्म कर दीजिए, घर में आकर के स्कूल वर्क मत करिए, ट्यूशन का वर्क वहीं पे खत्म कीजिए। एडिशनल टाइम में एडिशनल चीजें पढ़िए, ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करिए। इवनिंग में प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन पेपर, नाइट में 30 मिनट रिवीजन करिए, मोर देन एनफ। इतना कर लोगे ना तो ये नंबर आता है ये सीबीएसई में। सो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 5 मिस्टेक्स स्टूडेंट मेक, और 5 मिस्टेक्स मैंने इस पे बहुत बार चर्चा की है, फिर भी बता दूं। वॉचिंग वीडियोस, नो प्रैक्टिस, नो रिवीजन, इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट, नो टाइम टेबल, स्टडिंग ओनली बिफोर एग्जाम। पेपर से पहले बच्चे पढ़ते हैं, तो ये 5 मिस्टेक्स तो आप अवॉइड करिए बच्चों। माइंडसेट ऑफ अ रियल टॉपर, पता है टॉपर कौन होता है? जो कंसिस्टेंट है, जो फोकस्ड है। तो कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। ये जो मोटिवेशन है ना, ये मतलब इसको ना ओवररेट कर दिया गया है। और ये जो है ना कंसिस्टेंसी, ये जो डिसिप्लिन लिखा हुआ है, ये अंडररेटेड में होता है, अंडररेटेड है ये सब। इसको हम लोग अंडरस्टिमेट करके रखें सब, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको टॉपर बनना है तो। सो इन चीज पे, इन सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना है। नो एक्सक्यूज कि मेरा तबीयत खराब था, कल ना हम पढ़ नहीं पाए थे, आंख में थोड़ा सा दर्द था, पेट में दर्द था, ये सब अवॉइड करिए और एक्सक्यूज से बच करके अपने काम में करिए। और खुद पे भरोसा रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाँ मैं कर लूंगा। सो सेल्फ बिलीव मतलब क्या ही मैं बोलूं, इससे बढ़िया चीज तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं, इसी को बोलते हैं कि हाँ अपने आप पे भरोसा रखना, अपने आप पे आत्मविश्वास जो है ना कायम रखना। भाई मैं ही कर पाऊंगा, मैं बहुत बेस्ट करूंगा, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। ये बातें बोलिए अपने आप को। यू कैन विद द नेक्स्ट टॉपर, यस स्टार्ट फ्रॉम टुडे, फॉलो दिस 5 स्टेप्स। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने कितना परसेंट आप लाना चाहते हैं वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। 90, 95%। और डेफिनेटली अगले साल जो बैच हम लेकर के आ रहे हैं ना ऑनलाइन में, वो बेस्ट बैच होगा, इसी में गारंटी देता हूं। एंड सब्सक्राइब अध्यनिक्स 9-10 वाला जो इस अध्यनिक्स चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। सो बच्चों, ये वीडियो लेक्चर, ये जो वीडियो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि कैसी वीडियो लगी, ये क्या आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं। तब हम और भी वीडियोज आपके लिए लेकर के आएंगे। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।